आपका यहाँ से आई है, मतलब इनिशियल यहाँ शुरू हुआ है, देखो देखो ये प्रोसेस यहाँ पे आई इनिशियल शुरू हुआ है और यहाँ तक गया, मतलब प्रोसेस कौन सा है तुम लोगों को फाइंड। ध्यान दो तुम लोग, आई से एफ जाने के देखो दो रास्ते हैं, एक रास्ता देखो ये, बात समझ में आया क्या, और एक रास्ता तुम लोगों को ये, कोई दिक्कत नहीं। और इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये आपका है ए और ये आपका बीच में कोई प्रोसेस कौन सा है तुम लोगों को बी, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी एक देखो पाथ हो गया तुम लोगों को आई ए एफ और एक पाथ तुम लोग हो गया आई ए एफ, कोई दिक्कत सॉरी आई बी एफ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। तो तुम लोग को निकालना है देन फाइंड रेशियो ऑफ हीट सप्लाई बी एफ अपॉन हीट सप्लाई तुम लोगों को आई बी कितना होगा, मतलब बी से एफ तक और आई से बी तक है ना, हीट सप्लाई का रेशियो कितना होगा। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी तुम लोगों को 3 और ऑप्शन डी कितना है तुम लोगों को 4। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम लोग को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई का तुम लोग वैल्यू दिया हुआ है 100 जूल। इसके बाद यू बी मतलब माफ करना है, इंटरनल एनर्जी तुम लोगों को आई पे कितना दिया हुआ 100 जूल और बी पे तुम लोगों को यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितना दिया तुम लोगों को 200 जूल। ये तुम लोगों को डाटा दिया हुआ है। हीट सप्लाई आई ए एफ, हीट सप्लाई आई ए एफ है ना जो प्रोसेस है, इसमें टोटल हीट सप्लाई दे रहे हैं आपका प्लस 500 जूल। इसके बाद है ना वर्क ए से एफ तक जाने में जो वर्क डन है ये तुम लोग को दिया है प्लस 200 जूल। इसके बाद और इसमें तुम लोग है ना एक दिया हुआ है कि वर्क डन आई से लेकर बी तक जो वर्क है ये तुम लोग को दिया है प्लस 50 जूल। और इसके बाद वर्क डन बी से लेकर एफ तक जो वर्क कर रहे हैं इसमें तुम लोग को दिया हुआ है प्लस 100 जूल। इतना देखो डाटा दिया हुआ तुम लोग, इसी डाटा के हेल्प से तुम लोगों को क्यू बी एफ अपॉन क्यू आई बी का रेशियो कितना होगा निकालो तुम। एक क्वेश्चन जी एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम लोग थोड़ा सा करो। एक प्रेशर और किसका ग्राफ है तुम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम का। एक क्वेश्चन जी एडवांस का है, एक बार तुम लोग है ना इसको करो। और एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था इंटीजर टाइप में, समझे बात, तो बताओ कितना होगा। तो हीट सप्लाई तुम लोग को बीएफ और हीट सप्लाई तुम लोग को आईबी प्रोसेस में इन दोनों का रेशियो कितना होगा, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ। यू बी यू आई यू बी ए आई हो गया, क्यों नहीं हुआ जी? और जी क्या लिखे हैं ए एफ, ए से लेकर एफ तक जाने में जो वर्क डन है कितना दिया तुम लोगों को प्लस 200 जूल। ए से लेकर एफ तक जाने में जो वर्क डन है ये तुम लोग को दिया हुआ इतना 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 ओ नो 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 नो। चलो ठीक है, हो गया। किसी सज्जन पुरुष का हुआ, महिला का, सर महिला हम ही है सर, बूढ़ बुजुर्ग
बताओ भाई। क्वेश्चन ये एडवांस क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तुम लोग को बताए थे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताए थे क्या? अच्छा नहीं बता सर, आप बताते कुछ करते। हो गया? तुम लोग बताओ किसी का कि बी से एफ और आई से बी तक जितना जो है ना इस सिस्टम को हीट सप्लाई किए हैं उसका रेशियो कितना होगा, उसका रेशियो कितना होगा। अगर तुम लोग आंसर अगर जानना चाह रहे हो तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। इसका जो करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? बी नंबर। कितना आएगा? बी नंबर। उसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? बी नंबर। चलो होगा जी अनुप्रिया। चेंज निकालते 2 पॉइंट निकालते हैं ना, चेंज इंटरनल एनर्जी है तो 2 पॉइंट निकालोगे तुम ना। ये तुम लोग है ना टाइम वेस्ट करोगे। तुम इधर देखो, वहां पे मात्रा करना, इधर देखो, ठीक है। ये तुम लोग है ना इधर देखो तुम लोग, ये मेरे पास इस बार जो डी का एग्जाम हो रहा है ना, देख मेरा पेपर सेट है ना, मैं सोच रहा था सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लोगों को, लेकिन हाँ उसके लिए है ना जो पढ़ाई करता बहुत गहन बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार जेईई में, समझे बात। जो बच्चा है थोड़ा सा सिंसियर होगा ना एनआईटी तैसी मिल जाएगा, समझ रहे बात। हम तो क्वेश्चन मेरे पास पढ़ा हुआ है, जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी सिंसियर होगा भी ना, क्यों है ना, मैं बताऊं उसको केवल फार्मूला याद है और मेरे नोट्स में न्यूमेरिकल आता है तो फिजिक्स में पूरे क्वेश्चन कर लेगा, समझे बात। एनआईटी तुम लोग को ऐसे मिल जाएगा, समझे बात। आईआईटी है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान दो, हम लोग को ही निकालना था जो भी निकालना था। इधर देखो, ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ना IAF प्रोसीजर, कोई भी दिक्कत नहीं ना। हम बात करें सबसे पहले IAF आपका पाथ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ये है क्या। देखो IAF प्रोसीजर जो है यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक आने में ये पूरे सिस्टम पर हीट सप्लाई कितना कर रहे हैं IAF में आपका +500 जूल, यानी हीट सप्लाई कर रहे हैं IAF में तुम लोगों को +500 जूल, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम उससे कोई पूछे कि वर्क डन IAF प्रोसेस में कितना हो, मतलब IAF जाने में कितना हो, क्या इसको लिख सकते हैं क्या? यहाँ तक पहुँचने में देखो I से A तक गए होंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन IA और प्लस कितना होगा वर्क डन A इंटू F, यही लिख सकते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक वर्क निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देख रही हो। अरे बोलो मत अरमा, ये ठंडा पानी इसके मुंह पे डालो और A से कहाँ तक आएंगे आपका F तक, यही क्या है क्या? देखो A से F तक जो वर्क देखो 0 होगा, क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट। सॉरी I से A तक जाने में वर्क कितना होगा तुम लोग 0 होगा, बोल सकते हैं कि ये वर्क कितना हो जाएगा आपका 0, क्यों? इस केस में आपका इस वाले प्रोसेस में आपका वॉल्यूम क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना, यानी बोल सकते हैं कि वर्क डन IA आपका F इक्वल टू आपका टोटल किसके बराबर हो जाएगा? A इंटू F के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क होगा किसके बराबर होगा आपका? A इंटू F, है ना। अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? E इक्वल टू आपका क्या होता है? W प्लस कितना होता है? डेल्टा। अब देखो IAF प्रोसीजर में हीट सप्लाई कितना हम लोग दिए हैं? 500, कोई दिक्कत नहीं दिए ना। इक्वल टू देखो इस वाले में जो वर्क है वो कितना दिया हुआ तुम लोगों को? SF तक वर्क तुम लोगों को दिया होगा, कितना दिया हुआ है? मतलब IAF में तुम लोग जो वर्क यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 400, तो कैसे कितना लिखेंगे तुम लोगों को?
200। कोई दिक्कत है क्या? अब प्लस क्या निकल जाएगा तुम लोग? डेल्टा यू। तो यहाँ से बताओ डेल्टा यू निकल गया हम लोगों को 500 माइनस कितना आ जाएगा? 200। यानी डेल्टा यू इक्वल टू निकल गया हम लोग कितना निकल गया? 300। ये निकल गया क्या? अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा यू का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यही है क्या? अगर तुमको यहाँ पे बताइए दिखाई दे डेल्टा यू का मतलब कितना दिया तुम लोग? 300 दिया हुआ क्या? तो डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? फाइनल आपका इंटरनल एनर्जी देखो यहाँ से यहाँ तक आए हैं ना, तो फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस कितना होगा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। और देखो इनिशियल इंटरनल एनर्जी तुम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ तुम लोग? 100। यहाँ बोल सकते हैं क्या कि UF माइनस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि फाइनल इसका इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा? 400 जूल। ये बात समझ में आया सभी को? बोलना यस सर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सब समझ में आई कि यहाँ से पूरा वर्क निकालना था, तो यहाँ से यहाँ तक आने वर्क देखो 0 हो गया। क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो यहाँ से निकाल दिए जो भी आपका है ना, फर्स्ट रूल लगा के यहाँ से यहाँ का निकाल दिए। कोई दिक्कत है क्या? हाँ बोल लड़की नींदे में। अब इधर देखो, अब देखो है ना दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब मैं किसकी बात की कर रहा हूँ? आपका दूसरे पार्ट। ठीक। अब देखो एक पाथ हम लोग हमको चूज करना है, आई से लेकर कहां तक करना? एफ तक। यही करना है क्या दूसरा पाथ? अब देखो ये पाथ जाने के लिए जो पाथ हम लोग आई से लेकर बी तक है, एक कौन सा आपका? बी से लेकर एफ। यानी ये जो पाथ इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? एक पाथ हो जाएगा आई से लेकर कहां तक होगा आपका? बी पाथ। कोई दिक्कत है क्या सेकंड वाली में? और एक हो जाएगा इधर कौन सा आपका? सर हमें मिटाए थे क्या? कहां मिटा रहे थे? सेकंड वाला जो पाथ को ब्रेक कर सकते हैं कि आई से बी और बी से लेकर एफ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। एक बात बताओ, आई से बी तक हीट सप्लाई कुछ दिया हुआ है क्या तुम लोगों को? नहीं दिया हुआ है क्या? मतलब देखो आई से बी तक तुम लोगों को वर्क दिया हुआ है, वर्क डन आई से बी तक जाने में कितना वर्क दिया आप लोगों को? कितना दी बोल ना? 550 नहीं दिया क्या? अब बताओ फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स से क्या जानते हैं? फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स क्या जानते हैं बताओ? Q इक्वल टू W प्लस कितना होता है? डेल्टा U। अब देखो आई से बी तक जाने में हम लोगों को कुछ हीट दिया है क्या? डेल्टा यू दिया है। आई से बी तक जाने में कुछ हम लोग को कुछ दिया हुआ है क्या? डेल्टा यू निकल जाएगा। और फिर W भी पता है हम लोग को, तो फिर Q वर्क निकल क्या है जाएगा। सर? यू निकल जाएगा। क्यों ये तो निकालना? सर डेल्टा यू अरे वो तो सही। देखो ये आई से बी तक यानी Q आई से बी तक वर्क देखो दिया है, कितना दिया हम लोगों को? +50 और +50 दिया हुआ है और प्लस कितना आ जाएगा? डेल्टा यू। यही होगा क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? बताओ यहाँ डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस सर। अब देखो यहाँ डेल्टा यू निकालोगे तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है ना, तो कितना हो जाएगा? EB माइनस EY हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं आपका UB माइनस कितना आ जाएगा? EY। ये क्या? और यहाँ पे तुम लोग इसको लिख सकते हैं कि QIB इक्वल टू 500 है ना? अरे अम्मा यहाँ कितना होगा? 50 होगा ना? और डेल्टा लिख सकते हैं आपका UB माइनस EY। देखो इनिशियल तुम लोग को इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? अच्छा इनिशियल भी दिया तो फाइनल भी दिया हुआ है। यस सर। तो UB माइनस UY तुम्हारा कितना होगा? देखो 100 माइनस 200 माइनस 100 कितना आ जाएगा? यस सर। ये तुम लोग को आ जाए लगता है कि सब आ जाएगा क्या? यस सर। ये तो बात समझ में आया क्या? दोनों को घटा दिए तो निकल गया। यानी मुझे लगता है कि आई से बी तक हीट सप्लाई का कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 150 हो गया क्या? ये है क्या? ठीक है। अब देखो बी से लेकर F तक आते हैं, तो बी से F तक वर्क तुम लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया तुम लोगों को? 100 जो दिया है क्या? अब फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स से क्या बोल रहा है आपका? Q इक्वल टू कितना होता है? W प्लस कितना होता है? डेल्टा U। और Q इसका मतलब BF प्रोसीजर में हो जाएगा। देखो है ना वर्क दिया कितना दिया? 100 जूल। अब बताओ चेंज इंटरनल निकालना है B से F का, इसका मतलब क्या होगा? फाइनल कितना हो जाएगा? इनिशियल। कोई दिक्कत है क्या? अरे यार B से अगर F तक आएंगे तो फाइनल हो गया, इसलिए हो जाएगा। और फाइनल इंटरनल हम निकाल के बैठे हुए थे, कहाँ पे? 400 यानी 100 और प्लस 400 और B पर कितना है इंटरनल एनर्जी दिया हुआ? कितना? 200 दिया हुआ क्या? 200 हो गया। तो मुझे लगता है कि हीट सप्लाई B से प्रोसीजर कितना आ गया तुम लोग? 300।
यही है क्या? अब हम लोग रेशियो क्या पूछ रहा था? रेशियो पूछ रहा था बीएफ में हीट कितना सप्लाई किए हैं और आईबी में कितना किए हैं। तो ऊपर देखो 300 हो गया, नीचे 150 हो गया, काट के कितना आ जाएगा? इसका मतलब आंसर क्या होगा? मुझे लगता है कि बी वाला था सही। यस सर। एक तुम लोग समझ में आया क्या? हां, एक क्वेश्चन देखो जी एडवांस का था, इसमें बच्चों को है ना बताओ सिंपल चेक करा था बच्चों कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता। इसमें ऐसा कोई बताओ कि हम तुमको नहीं बताएं। हां क्या जी भोज होमवर्क चेक करना तुम्हारा, जो आजकल तुम दोस्ती कर लिया चतर के साथ, तुम लोग है ना इसको जल्दी नोट करो। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जी एडवांस का। अब कोई टॉपिक पे है ना मैं इतना ही क्वेश्चन करा सकता हूँ ना, 50 60 200 मिनट में थोड़ी कराऊंगा यार। बस मुझे इतना लगता है इतना कराने बाद तुम लोग आइडिया लग गया होगा कि सोल्व कैसे क्वेश्चन करते हैं। उसको जाओ है ना एससी वर्मा सर का बुक लो, माथा पे चिकटते रहो बैठ के। एससी वर्मा सर का बुक लो, माथा पे चिकरो। यही पे आ रहा है यार, इतना कट जा रहा है। पीछे का अब क्या करें? चलो ठीक है, जल्दी कर इसको। हो गया? और अब करें? यस सर। ठीक है, चलो। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। तुम लोग घर पे जाकर है ना इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना बिना सॉल्यूशन देके एक बार फिर तुम लोग ट्राई करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। घर पे जाकर तुम लोग बिना सॉल्यूशन देखे इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर दे यस सर। क्या है जी पीछे? ये तुम पहले कैसे लिख लेती हो? चोरनी तुम आप बनी हो, पहले से तुम चोरनी हो। चलो हो गया ना? यस सर। चलो ये क्वेश्चन को है ना बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये एक ग्राफ दिया हुआ है और तुम लोग को पता करना है कि इसमें कौन सा क्या होगा। चलो ठीक, एक तुम लोग है ना क्वेश्चन देखो और ये तुम लोग को है ना मैचिंग करना है। ये भी क्वेश्चन देखो जेई का ही है, ये भी क्वेश्चन किसका तुम लोगों को जेई का ही है। ये मैच द वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है ना। इसमें एक बात है ना कि तुम लोगों का कांसेप्ट है ना कंप्लीट हो जाए क्लियर। एक अपने पास ग्राफ है दिया हुआ, एक ग्राफ तुम लोगों को दिया हुआ है प्रेशर और किसका दिया हुआ आप लोगों को वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये ग्राफ किसका दिया हुआ है? प्रेशर और वॉल्यूम, सही है। ये ग्राफ किसका दिया तुम लोगों को? प्रेशर और वॉल्यूम, सही है। और नहीं में कर दूं क्या? ए बी सी और ये कहाँ चल गया हम लोग? डी पे। और प्रोसेस ऐसे है, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ का वॉल्यूम है 1V, यहाँ का वॉल्यूम है तुम लोगों को 3V और यहाँ का वॉल्यूम तुम लोगों को दिया हुआ है 9V। यहाँ का जो प्रेशर है ये तुम लोग को 1P और यहाँ का प्रेशर आप लोगों को दिया हुआ है कितना? कोई दिक्कत है क्या?
नहीं ना, ठीक है। और ये आपका जिस गैस का इक्वेशन है मतलब ग्राफ है वो गैस तुम लोग कौन सा है, तुम लोगों को आइडियल गैस, कोई दिक्कत है क्या? और जब गैस आइडियल गैस होगा तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू n। अरे बार क्वेश्चन समझ लो तब ना करोगे, तो लिखना शुरू कर देते हो, गजब हाल है यार। अब है ना, तुम लोगों को कॉलम देखो मैच करना है, कॉलम क्या करना आप लोगों को मैच करना है। देखो इधर प्रोसेस दिया हुआ है, मतलब कौन सी प्रोसेस हो रहा है कौन सी में, ठीक है। और इधर तुम लोग को ऑप्शंस दिया हुआ है, वो ऑप्शन सर मेरे पास बहुत ऑप्शन। इधर है ऑप्शन ए कि अगर ए से अगर बी जा रहे हैं तो बताना है तुम लोग कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और बी नंबर में तो हम लोग जा रहे हैं बी से लेकर सी जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद सी नंबर में अगर सी से लेकर डी जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और डी नंबर में है डी से अगर ए तक जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सही है, इधर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। बी नंबर में कि यू इंक्रीज का मतलब क्या है कि किस वाले प्रोसेस में इंटरनली इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्यू नंबर में क्या आप लोगों को दिया हुआ है, इंटरनली डिक्रीज मतलब तुम लोग मालूम करना है ए से बी में डिक्रीज करेगा या डी से ए में, है ना, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। इसके बाद आर जो है तुम लोग ऑप्शन हीट इज लॉस्ट मतलब कीव इज लॉस्ट। इसके बाद इसमें क्या है, कीव इज गेन मतलब इस वाले प्रोसेस बताना है ना कि इस वाले प्रोसीजर में क्या प्रोसेस हीट गेन हुआ। और एक और है पी क्यू आर एस टी, और टी नंबर में क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तुम लोग बताना है किस वाले सिस्टम में सिस्टम पे वर्क किए। चल अब तुम लोग है ना इसको मैच करके बताओ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। इसमें तुम लोग को दिमाग का दही तो होगा ही, लेकिन हाँ इसको ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन कैसे? अरे मोर देन वन वाला है ये जो क्वेश्चन है आपका, मोर देन वन चॉइस वाले, मोर देन वन चॉइस। इस तुम्हारा जो चॉइस चलता है ना मोर देन वन, वैसे ही एक बार तो लोग क्वेश्चन ही लिया क्या, क्योंकि देख समय नहीं है तो मैं खुद ही करूंगा, ठीक है। मेरे है ना करने के बाद तुम लोग घर वगैरह पे देख लेना। चल हो गया, हो गया लड़की, इधर देखो, इधर सब देखो, देख रहा है क्या, देखो ये हो गया। ये क्वेश्चन जो है देखो यही लास्ट सा क्वेश्चन है ना, और इस वाले में क्या था तुम लोग मैच करना है ना। ए टू बी एडियाबेटिक देख रही हो, इधर देखो आइडियाबेटिक की पढ़ाई नहीं की, अरे पढ़ा तो थे तो बताए। इधर देखो ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तुम लोगों को ए से बी तक चलते हैं, समझे बात, ध्यान दो। सबसे पहले हम जो प्रोसेस की जो बात करने वाले हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, ए से बी तक, ये है क्या, ध्यान दो। एक बात बताओ, ए से जब बी तक आ रहे हैं तो मुझे लगता है देखो ए से बी तक आने में देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। मतलब ए से बी तक आने में हमको दिखाई दिया कि प्रेशर क्या है, बताओ कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताओ तुम लोग, जब ए से बी तक आ रहे हैं देखो ए पे वॉल्यूम कितना है 3 और बी पे वॉल्यूम कितना है तुम लोगों को भी, मतलब ये है ना ए से बी तक आने में मुझे लगता है कि वॉल्यूम क्या कर रहा है, बताओ डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ जो वॉल्यूम अगर मान लो कि डिक्रीज करेगा इसका मतलब है कि चेंज वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तुम लोगों को नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुमसे कोई बोलेगा कि ए से बी तक जो वर्तन होगा तो वर्तन कितना होता है, पी इंटू कितना हो रहा है, डेल्टा में। अब ये तो बी तो नहीं चेंज कर रहा, ये देखो नेगेटिव है, यानी इस वाले केस में वर्क क्या आ जाएगा तुम लोग, नेगेटिव। यानी इस वाले केस में वर्क आप लोग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मान लो कि वर्क अगर नेगेटिव होता है, देखो तुम लोगों को देखो दो चीज होती है, ध्यान दो, है ना, जब चल रहा था बताया ध्यान दो। ये जैसे ये अपने पास अगर कंटेनर है और ये इसमें मान लो गैस रखा हुआ है,
इसके ऊपर मैंने मान लो कि रखा है तुम लोग को पिस्टन। अब देखो अगर ये पिस्टन अगर देखो वॉल्यूम कम करने का मतलब लड़की वॉल्यूम कम होने का मतलब यही है ना कि ये जो पिस्टन क्या होगा नीचे की तरफ आएगा, यानी ये जो वर्क होगा किस पे होगा गैस पे होगा। यानी देखो यहाँ पे वर्क अगर नेगेटिव आ रहा है यानी एक तो बात होगी किस पे हो जाएगा आपका सिस्टम पे। बात समझ में आ रही है क्या? यानी एक ऑप्शन है ए से बी वाला कौन सा होगा, एक तो 3 नंबर मैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर चलते हैं इक्वेशन पे। बताओ आइडियल गैस इक्वेशन का, ये आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है वो बताओ कौन सा होता है, PV इक्वल टू कौन सा होता है NRT। अब देखो A से B तक आने में देखो प्रेशर का कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, और वॉल्यूम देखो डिक्रीज कर रहा है, समझे बात। अब बताओ इसका मतलब है कि देखो नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं करने वाला है, आप जो साइक्लिक प्रोसेस जो बनाए हो उसे मान लो जो कंटेनर में जो मोल लिए वो तो कांस्टेंट है, R भी अगर कांस्टेंट, ध्यान देना ये भी कांस्टेंट है, R भी ये भी कांस्टेंट हो गया। अब देखो वॉल्यूम अगर डिक्रीज करे इसका मतलब टेंपरेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात तुम्हें समझ में आ रहा है कि PV इक्वल टू NRT प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कमेगा तो ये भी तो कम होगा, ये दोनों कांस्टेंट ही है। यानी इस वाले केस में देख रहा है कि जो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल तुम लोगों को टेंपरेचर का, यहां से यहां तक आने में वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो टेंपरेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बताओ हम लोग इंटरनल एनर्जी फार्मूला जानते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, NCV कितना होता है, डेल्टा T। अब बताओ नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, और टेंपरेचर का डिक्रीज करेगा इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा तुम लोगों को, नेगेटिव होगा। क्या होगा तुम लोगों को, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या करेगा तुम लोगों को, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। यानी एक ऑप्शन कौन सा फिर में मैच करा तुम लोगों को, सही है। ये कोई ऑप्शन कौन सा करा तुम लोगों को, क्यू नंबर, सही है। अब फिर चलते हैं क्वेश्चन एडवांस है भैया, दिमाग में करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ Q इक्वल टू कितना होता है, W प्लस कितना होता है, डेल्टा E। अब बताओ यहाँ वर्क डन भी क्या आ गया तुम लोगों को, नेगेटिव। चेंज इंटरनल एनर्जी क्या है बताओ, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव ये बीच में प्लस नेगेटिव होगा ना, यानी हीट सप्लाई क्या आ गया तुम लोगों को, नेगेटिव। अब देखो हीट सप्लाई अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है, हीट लॉस हो रहा है। और हीट मान लो और नेगेटिव का मतलब हीट कम होना, तो कम कब होगा, जब किसी को आप दोगे। यानी इस वाले केस में A से B तक तुम लोग क्या हो रहा है, आपका हीट लॉस भी हो रहा है। यानी एक और क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये तुम लोग समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एडवांस का है। बच्चा देखो इतना सोचेगा ना तब जाके ऑप्शन देखो मैच करता है, समझे बात। छापो इसको। फिर चलते हैं B से C में, C से D में, D से A में। यानी A से B तक आने में 3 चीजें हो रहा है। एक वर्क नेगेटिव आ रहा है, मतलब है ना वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे, और टेम्परेचर देखो डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब इंटरनल क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हीट सप्लाई भी क्या हो रहा है, नेगेटिव। एक क्वेश्चन क्योंकि बोलता है ना कि जेई एडवांस देखो टफ नहीं है, बच्चे बस पेशेंस नहीं रहता, सब उतना सोच लिए क्या मतलब वही मैच करेगा। फिर डेल्टा भी कांस्टेंट होगा, डेल्टा भी क्या कांस्टेंट होगा यार, डेल्टा भी तो 0 हो जाएगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज निकालते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। जब कांस्टेंट रहेगा तो चेंज तो 0 आ जाएगा ना यार। क्वेश्चन देखो एडवांस का टफ नहीं आता, बच्चे को पेशेंस से करता है, समझे बात। सर हमको नहीं पता सर, हम तो सब अच्छे हैं सर। अगर वर्क अगर मान लो कि अगर पॉजिटिव हो रहा है तो उस वाले केस में क्या करता है, गैस एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ये बात तुम लोग बताया तो शुरू हो गया है। तो मतलब थोड़ा ठंड लग रहा है अगर नहीं है तो नहीं ना, हाँ कोई कौन रखा गया सुबह सुबह ही, सही में तुम्हारे कॉमेंट्स तो होंगे फिर तो यार कैसे नहीं मेरे पास बहुत बढ़िया ऐसे कम ही है इसमें। वो का मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारी पापा की बहन के हस्बैंड
चलो, इसके बाद हम लोग कौन सा प्रोसेस है, बी से ए तक, यही है क्या, बी से ए तक, बी से सी चले गया। चलो ठीक, रख कर दे इसको। यस सर। ठीक, इस क्वेश्चन करने के बाद तुम लोगों को जो प्रोसेस और जो क्वेश्चन है पूरा है ना क्लियर हो जाएगा। ये बस आते मेहनत करेगा तब है। मेरा क्या है कि हर एक बारी का क्वेश्चन करते हो हर एक बैच में। इधर देखो, अब चलते हैं किसमें, तुम लोगों को बी से सी प्रोसेस में। बी से कहाँ तक चल रहा है, सी प्रोसेस में। देखो, बी से सी तक आने में बाद में समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है क्या। बी से सी तक आने में मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम क्या है, बताओ, कांस्टेंट। एक बार बताओ, जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0। अरे चेंज का मतलब कितना, फाइंड इतना कैसे होगा अगर कांस्टेंट होगा तो। अब बताओ वर्क निकालने का फार्मूला कितना होता है, P इनटू कितना होता है, डेल्टा। और चेंज वॉल्यूम 0 होगा तो इस वाले केस में बी से सी में वॉल्यूम कितना आ जाएगा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन एक बात देखो, बी से सी तक आने में देखो प्रेशर देखो डिक्रीज कर रहा है। बी में बताओ प्रेशर कितना था, 3 और सी में प्रेशर कितना है तुम लोग 1। यानी यहाँ से एक बात और समझ में आ रहा है कि बी से सी तक तुम लोग जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, आप लोगों को डिक्रीज कर रहा है। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बढ़ अब बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू कितना होता है, nRT। अब देखो जिस प्रोसेस की बात करें तो नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं कर सकता है, R गैस खुद ही कांस्टेंट है। अब देखो इस वाले प्रोसेस वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी आप बोल सकते हैं कि प्रेशर किसका प्रोपोर्शनल हो गया तुम लोगों को, टेम्परेचर का। समझे बात। अब देखो यहाँ से आने में देखो प्रेशर तुम लोग डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा तुम लोगों को, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला कितना होता है, गेन सीवी कितना होता है, डेल्टा टी। ये देखो दोनों कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, इसका मतलब अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा तुम लोगों को, डिक्रीज करेगा। मतलब क्या होगा तुम लोगों को, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, तुम लोग डिक्रीज करना, यानी देखो इसको डिक्रीज करेगा, यानी इसका एक ऑप्शन तुम लोग कौन सा आ गया, क्यू। समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। और फिर चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या होता है, हीट सप्लाई इक्वल टू वर्क डन प्लस कितना होता है तुम लोगों को, डेल्टा ई। अब देखो वर्क यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे डेल्टा ई तुम लोग क्या आ गया तुम लोगों को, नेगेटिव। इसका मतलब हीट सप्लाई कितना आ गया तुम लोगों को, नेगेटिव। अब बताओ यहाँ पर अगर क्यू नेगेटिव है तो हीट क्या करेगा, लॉस्ट करेगा, यही होगा ना। यानी इसका एक और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर। और कुछ तो नहीं होने वाला है, ये तो समझ में आया क्या, छाप लो इसको। यानी ए से बी तक तुम लोग दो में इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यू और आर नंबर। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पढ़ने और सोचने में बोले थे करके आने के लिए। मैंने सब बहुत तुम्हारे से पूरा हो रहा है यार। दादाजी एक्सपायर कर गए, नाना जी हमें एक्सपायर कर गए, फूफा जी कर गए। जिंदगी का देखो है ना, जिंदगी प्यार नहीं करना है। ऐसी मतलब कि कुछ खाए के लिए था क्या, समझिए अचानक से ब्रेन हैमरेज हुआ और फिर बैठे लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है ना, लोग है ना लोग बोलते हैं कल 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 परसों हो गया। यस सर। चल ये तुम लोग नहीं समझ में आया तो बोल देना है ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के बाद है ना हम टच नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ना फर्स्ट लॉ का। ये आप कौन सा हम लोग बच गया है, सी और डी। ध्यान देना, सी से अगर डी की तरफ चलते हैं, सी से डी प्रोसेस में क्या हो रहा है भैया एक बार चेक कर लेते हैं। देखो
ये सी यहाँ पर है क्या, डी यहाँ पे है, ध्यान देना। तो ये मुझे लगता है कि सी से डी तक आने तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। मतलब सी से डी तक आने में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब देखो मुझे लग रहा है ना कि देखो सी से डी तक आने में वॉल्यूम बढ़ रहा है। सी पे वॉल्यूम कितना था 1 भी, यहाँ पे कौन सा हो गया 9। यानी बताओ वॉल्यूम क्या कर रहा है, तुम लोग को इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज। ये बताओ इंक्रीज करने का मतलब होता है एक्सपेंड कर रहा है गैस। अरे वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है। अब बताओ तुमसे बोले वर्क निकालो तो वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, P इनटू कितना डेल्टा। अब जब एक्सपेंड करेगा तो डेल्टा भी क्या आ जाएगा, तुम लोग पॉजिटिव आएगा। चेंज निकालो तो फाइनल देखो ज्यादा है, फाइनल कितना तुम 9 इनिशियल कितना तुम लोग भी, तो कितना 8 भी आ जाएगा, पॉजिटिव है। यानी इस वाले केस में वर्क भी क्या आ जाएगा तुम लोगों को पॉजिटिव। अब देखो वर्क पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि वर्क में बाई द गैस। ये पॉजिटिव आने का मतलब ये तो पीछे ऊपर चला गया, तो ये वर्क कौन किया, गैस किया। समझ रहे बात। यानी वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, बाय द सिस्टम। बात समझ में आ रहा है क्या। लेकिन ऑप्शन में कौन सा है आपका, वर्क ऑन द सिस्टम, ये तो नहीं मैच करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर हम चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बताओ कौन सा है, EV इक्वल टू कौन सा है तुम लोग, NR। ये है क्या। अब देखो इस वाले केस में प्रेशर क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट है ना। अब ये दोनों कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है तुम लोग, टेम्परेचर। अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब प्रोपोर्शनल साइन है, तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो फार्मूला है NCV क्या है तुम लोग को, डेल्टा T। अगर ये इंक्रीज करेगा तो भी इंक्रीज करेगा, यानी डेल्टा E भी क्या करेगा तुम लोग को, इंक्रीज करेगा। डेल्टा E इंक्रीज करने का मतलब क्या है, डेल्टा E क्या आ जाएगा तुम लोगों को, पॉजिटिव। ये आ जाएगा क्या। यानी इसमें कोई ऑप्शन है कि इंक्रीज करा है, यानी इसका एक नंबर कौन सा है तुम लोग, हो गया क्या। फिर चलते हैं हम लोग फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स में। Q इक्वल टू आपका वर्क डन प्लस कितना होता है तुम लोगों को, डेल्टा E। अब देखो डेल्टा E तुम लोगों को क्या आ गया, पॉजिटिव आया है क्या। देखो ये भी पॉजिटिव है और तुम लोग को चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है तुम लोगों को, पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव जोड़ोगे तो ये भी क्या आ जाएगा तुम लोगों को, पॉजिटिव। अब देखो हीट अगर पॉजिटिव आया तो हीट का मतलब गेन कर लिया। अगर मान लो Q अगर पॉजिटिव है तो हीट क्या करेगा, गेन करेगा। यानी इस वाले केस क्या होगा, यानी इस कौन सा हो जाएगा, इस नंबर भी होगा। बात समझ में आया क्या। हीट नेगेटिव आता है तो हीट क्या होता है, लॉस होता है। हीट पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, गेन। कोई दिक्कत नहीं ना, ये बात तुम समझ में आया क्या। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सम क्या आ जाएगा तुम लोगों को, पॉजिटिव। समझे बात को। अब इस क्वेश्चन करने के बाद पता क्या हुआ तुम लोग कि हर एक स्टेप पता चल गया कि इसमें ऐसे प्रोसेस हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है। जब भी अगर तुम लोगों को लगे ना कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स का कांसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा तो चुपचाप तुम लोग यानी इस क्वेश्चन को कर लेना, तुम लोगों को पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। समझे बात। क्योंकि इसमें देखो तुम लोगों को सब कुछ चेक करना है, वर्क भी चेक करना है, हीट लॉस भी चेक करना है आप लोगों को, और इंटरनल एनर्जी का कांसेप्ट भी तुम लोगों को चेक करना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो होता है ना चैप्टर वगैरह का, उसे लगता है कि नहीं यार इसे नाता है ना, सदियों का चल रहा है। हो गया। चलो रफ कर दे। ये अब कौन सा हम लोग को बच गया प्रोसेस, 20 से लेकर 1 तक, यही बच गया क्या। चलो
एक लास्ट प्रोसेस है हम लोगों का बी से लेकर ए तक। एक लास्ट प्रोसेस है बी से लेकर ए तक। ध्यान रखना, अब प्रोसेस बच गया हम लोग को डी से लेकर ए तक, यही है। डी पे देखिए, एक बात मुझे समझ में आ रहा है, देखो डी से जब ए की तरफ हम लोग आ रहे हैं ना, तो देखो एक बात समझ में आ रहा है क्या कि देखो वॉल्यूम देखो डिक्रीज कर रहा है। डी पे पता वॉल्यूम कितना है तुम लोगों को 9 भी, और ए पे वॉल्यूम कितना है तुम लोगों को 3 भी। यानी देखो डी से ए तक आने में वॉल्यूम देखो क्या कर रहा है आप लोगों को डिक्रीज कर रहा है। कोई क्या दिक्कत है क्या? मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा आप लोगों को नेगेटिव। अब बताओ वर्क निकालने का फार्मूला कितना है, P इंटू कितना हो रहा है डेल्टा P। अगर नेगेटिव हो तो वर्क क्या हो जाएगा तुम लोगों को नेगेटिव। ये है क्या वर्क नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क ऑन द सिस्टम। ये नेगेटिव का मतलब ये है ना कि वर्क डन ऑन द किस पे तुम लोगों को सिस्टम। तो गैस कंप्रेस हो रहा है, गैस कंप्रेस होने का मतलब है कि वर्क किसको हो रहा है सिस्टम में। कोई दिक्कत है क्या? यानी एक बात यहाँ समझ में है, कौन सा नंबर? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बता, कुछ और हम बात करें क्या? ध्यान दो, ये अगर पॉइंट ए पे अगर तुम ध्यान से देखो तो पॉइंट ए पे बताओ प्रेशर कितना है तुम लोगों को और वॉल्यूम कितना है, तो दोनों मल्टीप्लाई करें तो मुझे लगता है कि 9 कितना हो जाएगा? हो जाएगा क्या? 9 पी भी हो जाएगा। ए पे तुम लोग है ना वॉल्यूम को और प्रेशर को मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा? 9 पी। और यहाँ पे तुम डी पे देखो, आपका डी पे वॉल्यूम कितना है तुम लोग को 9 और प्रेशर कितना है तुम लोग पी। यही है क्या? यानी यहाँ पे भी तुम लोग कितना आ जाएगा? 9 इंटू आपका। अच्छा एक बात बताओ, डी से ए तक तुम लोग को प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट देखो तुम लोग कांस्टेंट है। कितना ही पॉसिबल है जो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। अरे तुम्हारे सर बताएंगे बॉयल्स लॉ, बताएंगे तुम लोगों को बॉयल्स लॉ क्या कहता है बताओ? पीवी का क्या होता है? कांस्टेंट। यही होता है क्या? बॉयल्स लॉ तो ये पॉसिबल है जब पीवी का क्या होता है? कांस्टेंट। तो देखो दोनों पे यहाँ पे पीवी क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? ये तभी पॉसिबल है जब सिस्टम में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तुम्हारे सर बताए होंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 तब पॉसिबल है जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। समझे बात? अब बताओ जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 0। अब बताओ इंटरनल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है? डेल्टा इक्वल टू होता है NCV कितना होता है? डेल्टा T। इसका मतलब डेल्टा E कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 0। बात समझ में आ रहा है क्या? ये तुमसे अगर मान लो इसी में अगर क्वेश्चन पूछ देता कि डी से ए तक बताना कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। क्यों? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग को चलना है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स है। तो Q इक्वल टू फार्मूला होगा W प्लस कितना होगा? डेल्टा E। अब देखो वर्क यहाँ पे देखो नेगेटिव है और तुम लोग डेल्टा कितना आ गया तुम लोग? 0। यानी इस केस में यहाँ पर Q क्या आ गया? नेगेटिव। हीट नेगेटिव का मतलब क्या करेगा? आपका लॉस करेगा। यानी एक ऑप्शन लॉस करने का कौन सा आएगा? आर नंबर। और तो कोई है नहीं। यानी डी से ए से डी तक आने में तुम लोग को ये भी तुम वहां मेंशन कर देना बगल वाले ग्राफ में। डी से ए तक तुम लोग को प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है? तुम लोगों का कांस्टेंट है। यानी डी से ए तक आने में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टी आर। जब भी तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स से ये लगे, जब भी तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में ये लगे, हिलाना मत, अरे हिलाना हो जाएगा। जब भी तुम लोग को डी से ए लगे और लेके जाना है क्या? जब भी तुम लोग को है ना थर्मोडायनेमिक्स में लगे मुझे रिवाइज करना है, चुपचाप इस क्वेश्चन को बैठ के कर लो, हो जाएगा।
हो गया। हो गया तुम्हारा वो मोहतरमा। हाँ हो गया जी, ठीक है, रब कर दे इसको। ठीक है, तुम लोगों का फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स है ये मेरे तरफ से वो खत्म हो गया, समझे बात को। अब मेरे पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं जो हम करवा सकें, आप तुम लोग और करना है एस.सी. वर्मा सर का बुक उठाओ, माता पिता बैठ के करते रहो, ठीक है, न्यूमेरिकल सारा बन जाएगा, समझे बात को। ना 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 अब तुम लोग को जितना लगता है बैठो आराम से रजाई के अंदर, न्यूमेरिकल निकालो और सोल्व करते रहो, ठीक। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, प्रूफ ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये तुम लोग को जो पिछले क्लास में बोले थे, प्रूफ ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू R, प्रूफ ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या है R, प्रूफ ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या है R। हो गया क्या? अरे बोलना है। अब देखो ये जो रिलेशन है तुम लोगों का ना, ऐसा नहीं कि देखो रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम लोग 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, समझे बात। फिजिक्स में क्वेश्चन दे देगा कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R है ना, इसको आप लोग क्या करो प्रूव करो, है ना, सही है क्या? ये तो इधर ध्यान से देखो, ये इस वाला जो रिलेशन है इसको बोलते हैं मेयर रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? मेयर रिलेशन। ये जो रिलेशन है तुम लोगों को Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर रिलेशन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक। ये तुम लोग है थोड़ा इधर देखो, एक है ना अपने पास एक बर्तन है, कंटेनर, सर बर्तन है, ये अपने पास क्या है? कंटेनर है, समझे बात। मान लो गैस भर दिए, आइडियल गैस, ये सुनो कोई आइडियल गैस भर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इसमें कौन सा गैस भर दिया है तुम लोगों को? आइडियल गैस। और इसमें यहाँ पे लगा दिए पिस्टन, यहाँ पे क्या लगा दिए है? क्या पिस्टन, कोई दिक्कत है क्या? और ये जो पिस्टन है तुम लोगों का, ये जो पिस्टन है वो बेसिकली कैसा है तुम लोगों को? फिक्स्ड पिस्टन, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? बोला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि पिस्टन अगर फिक्स होगा, इसका मतलब कि अपने जगह पे रहेगा, मतलब मूव नहीं कर सकता। अब क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं, हीटर के हेल्प से इस वाले गैस को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, मतलब यहाँ से क्या दे रहे हैं इसको? हीट दे रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ जो पिस्टन अगर फिक्स है, यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, बताओ होगा क्या? अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर तुम है ना इस वाले आइडियल गैस को तुम हीट दोगे तो इसका तो वो टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर फिक्स करने वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो चेंज वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। यानी जो वर्क निकालने का जो फार्मूला है, वर्क निकालने कितना होता है? P × डेल्टा। यानी इस केस में डेल्टा भी अगर 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी कितना आएगा तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कहने का मतलब ये है। अब चलते हैं थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो Q इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? W प्लस कितना होता है? डेल्टा E, सही है। अब देखो इस वाले प्रोसेस में अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो इसका मान तो 0 आ गया, यानी इसका मान अगर तुम लोग 0 कर दिए हो तो हीट सप्लाई इक्वल टू आपका चेंज इन क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ यहाँ से तुम हीट सप्लाई किए तो हीट सप्लाई अगर मान लो Q किए तो Q इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? N आपका कितना होता है? जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं क्या, तो कितना हो जाएगा? Cv × कितना हो जाएगा मान लो आपका? डेल्टा T। मान हीट सप्लाई किए, इसका टेम्परेचर कितना से राइज कर गया तुम लोगों को? डेल्टा T से। कोई दिक्कत नहीं ना। और मान लेते हैं कि जो आइडियल गैस इसमें लिए हैं, इस आइडियल गैस कितना लिए आपका? 1 मोल ले लिए। कितना मोल लिए हम लोग? 1 मोल लिए हैं। यानी इस वाले केस में n का मान कितना 1 हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा Cv × कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा T। एक बात मान के चलते हैं
कि हीट सप्लाई मान लो कि बहुत ही कम समय के लिए की है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, काफी कम होगा। और इस शॉर्ट चेंज इन टेम्परेचर क्या बोलते हैं आपका, dt। यानी इसको लिख सकते हैं कि v इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग को Cv इंटू dt। यानी बोल सकते हैं कि चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा कितना हो जाएगा तुम लोगों को, डेल्टा यू का मान कितना हो जाएगा तुम लोगों को, Cv इंटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक पक्का ना, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इस कंटेनर को फिर लेते हैं, ये जो कंटेनर तुम लोग को जो दिखाई दे रहा है इसको फिर लेते हैं, इसको फिर यहाँ से लेते हैं, समझे बात। और इसमें फिर हम लोग क्या लेते हैं बताओ, आइडियल गैस लेते हैं, और आइडियल से कितना लेते हैं आपका 1 मोल लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या। अब है ना यहाँ पे इस बार जो पिस्टन लगा के रखे हैं इस वाले कंटेनर में, है ना, ये पिस्टन है, इस बार क्या है आपका तुम लोग को मूवेबल है। इस बार जो पिस्टन है ये कौन सा तुम लोग को पिस्टन है बताओ, मूवेबल पिस्टन, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस बार क्या कर रहे हैं, इसको फिर है ना किसी एक लैंप के सहारे इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं आपका हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं। और इस बार जो हीट कर रहे हैं इस वाले सिस्टम पे हम हीट कर रहे हैं आपका एट कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट कैसे कर रहे हैं आपका कांस्टेंट प्रेशर पे। फर्स्ट वाले केस में क्या था, फर्स्ट वाले केस में क्या था, हीट सप्लाई कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इस बार जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो, अब एक पिस्टन जो मूवेबल पिस्टन है तो यहाँ से क्या हीट सप्लाई करोगे तो अंदर क्या होगा, देखो टेम्परेचर राइज करेगा। अब क्या होगा, जब राइज करेगा तो है ना इसके अंदर जो आइडियल गैस के मोलेकुल्स में वाइब्रेट करेगा, फिर क्या करेगा इसके पिस्टन के ऊपर पुश करेगा, समझे बात। तो पुश करने के बाद ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर मान लो शिफ्ट कर जाएगा। अरे घर में जब मान लो चावल अगर बनता है तो ढक्कन नहीं उठते रहता है क्या, देखा नहीं लगा। तो उठने का मतलब यही है कि उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी इस वाले केस में हीट देने के बाद है ना ये गैस क्या करेगा बताओ, एक्सपेंड करेगा, यही करेगा क्या। एक्सपेंड करने का मतलब चेंज वॉल्यूम क्या आ जाएगा तुम लोग, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बताओ यहाँ से हीट सप्लाई इक्वल कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू फार्मूला कितना होगा बताओ, Q इक्वल टू हो जाएगा W प्लस कितना हो जाएगा तुम लोगों को डेल्टा। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ यहाँ जो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर हीट पॉजिटिव होगा तो वर्क निकालने का वर्क इनपुट कितना हो जाएगा, P इंटू कितना हो जाएगा तुम लोग डेल्टा। यहाँ Q इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, P इंटू आपका कितना हो जाएगा तुम लोगों को डेल्टा V प्लस कितना हो जाएगा तुम लोगों को डेल्टा। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ यहाँ जो हीट सप्लाई की है तो हीट सप्लाई करने के बाद इसका देखो टेम्परेचर करेगा, है ना। तो जो फार्मूला तुम बताए थे आपका, यहाँ से कितना हीट सप्लाई कितना हो जाएगा बताओ, तो Q इक्वल टू कितना होता है तुम लोगों को NCP इंटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को डेल्टा T। Cp यहाँ पे क्यों किए, हीट सप्लाई हम किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ देखो Cv यूज किए थे, क्यों कर रहे थे, आप कांस्टेंट वॉल्यूम सप्लाई कर रहे थे। ये कितना नंबर मोल 1 मोल है क्या, ये तो 1 हो जाएगा। यानी Q इक्वल टू अगर मान लो कि बहुत अगर कम अगर राइज करेगा तो इसको लिख सकते हैं आपका dt में, यानी बोल सकते हैं कि Cp इंटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को। ये सबको बात समझ में आ रही है क्या। यानी Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इस तरह बताओ, Cp इंटू आपका dt इक्वल टू P इंटू डेल्टा V और प्लस कितना, देखो डेल्टा U का मान निकाल कर रखे हैं, Cv इंटू कितना होता है dt रखे हैं क्या। अब तुम लोग को लग रहा हो सर इसका वैल्यू इसमें कैसे पुट कर दिए, देखो इंटरनल एनर्जी तुम बताया था स्टेट फंक्शन नहीं है, समझे बात। इस वाले केस में उतना ही होगा, इस वाले केस में उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग, है ना। इंटरनल एनर्जी देखो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, समझे बात को, दोनों केस में क्या होगा सेम होगा, सही है। अब कुछ और करे क्या, करे क्या। अब यहाँ एक डेल्टा भी देखो चक्कर आ गया, आगे क्या चक्कर, हाँ। अच्छा बताओ इस वाले केस में देखो आइडियल गैस लिए थे क्या, तो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, मुझे लगता है कि होता है PV इक्वल टू कितना होता है, ये ना होता है क्या। अब तुम लोग ऐसा करो कि डिफरेंशिएट तुम लोग दोनों तरफ कर दो, तो जब डिफरेंशिएट करें तो प्रेशर को देखो यहाँ तो प्रोडक्ट में है क्या, तो प्रेशर को बाहर कर दे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा dV। जब वॉल्यूम बाहर कर दे कितना हो जाएगा तुम लोगों को dV, कोई दिक्कत नहीं है। A इंटू B का डिफरेंशिएशन यही होता है ना, एक को बाहर कर दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे को बाहर कर पहले को। अब देखो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है 1 है, R तो कांस्टेंट है, अतः T बच गया। यानी बोल सकते हैं आपका n का मान 1 रखने पे बाहर R कर देंगे और इसका कितना हो जाएगा तुम लोग। अब देखो इस वाले केस में अगर प्रेशर कांस्टेंट था, यही था क्या, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है इसका, यानी बोल सकते हैं कि P इंटू dV इक्वल टू कितना हो जाए R इंटू, यानी इस वाले इक्वेशन में जो P इंटू dV है इसके जब क्या लिख सकते हैं, R इंटू dt लिख सकते हैं क्या। यानी ऊपर हो जाएगा बताओ Cp इंटू dt
इक्वल टू आर इंटू कितना हो जाएगा dt और प्लस कितना हो जाएगा cv इंटू देखो dt सब में भर गया सब में है क्या dt तो क्या हो जाएगा cp इक्वल टू r प्लस कितना आ जाएगा cv यानी हो जाएगा cp माइनस cv इक्वल टू यही प्रूफ करना था क्या यस सर। सर हटिएगा तो इसी है ना इसी वाले इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मेयर रिलेशन ये बताओ यहाँ ये जीरो कब कर दिए क्योंकि प्रेशर क्या था कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है जीरो तो ये तुम लोग का डेरिवेशन था इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेयर रिलेशन क्या बोलते हैं मेयर रिलेशन आप लोग अरे कुछ नहीं किए यार एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे है ना हीट कर दिए और एक बार किस पे किए हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे अब हीट सप्लाई कितना होता है एनसीवी डेल्टा टी तुम बताए थे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी नहीं समझ में आया क्या बोलिए मोहतरमा चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आया क्या क्या हो गया ये तुम लोग है ना इसको हम लोग बोलते हैं मेयर रिलेशन ये तुमको केमिस्ट्री वाला सर नहीं बता सकते प्रूफ करने के लिए तो बोले सर रट्टा मार लो सर तो Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना हो गया R एक किसी को अगर मान लो कि डेरिवेशन में अगर डाउट है तुम लोग है ना बता सकते हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R अच्छे से प्रूफ हो गया सर अच्छे से प्रूफ हो गया सर तो सर आप क्या करते सर जिंदगी सर हो गया सर अभी जनवरी के बच्चा इतना चावल दाल खाया सब बहुत चला एकदम क्रिएटिव में तोड़ दिया सब प्रिया तुम आई नहीं नम्रता का तुमने जो डांस देखे शरीर टूट गया अरे हट जा रहे भैया एकदम जल्दी करो यार इसको 3-4 दिन में ख़त्म करेंगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स लेकिन न्यूमेरिकल लगाया करो तुम लोग है ना ये आगे निकलते जाएगा फिर तुम लोग सर है ना न्यूमेरिकल में तुम वर्क करो यार कम से कम डेली 100-200 न्यूमेरिकल तो बनाया करो घर पे जाकर बैठकर पिंकू सर न्यूमेरिकल थोड़े लगाएंगे बैठकर Cv का मतलब सबको समझ में आता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cv का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R ये पहले इसका जब यूज कर रहे थे तो हमेशा कहते थे इसको प्रूफ करवाएंगे तुम लोगों को और आज प्रूफ हो गया और शुभ दिन आज आ गया तुम लोग हाँ सर शुभ दिन तो आ गया सर हाँ सर हो गया नहीं 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 क्यों नहीं बोलो
हो गया? रफ करते हैं। यस सर। हाँ, इस बेचारी का हुआ ही नहीं है। कल वाले तुम होमवर्क निकालेगा थोड़ा सा। कल जो तुम लोग को दिए थे टेस्ट का पेपर सोल्व करने के लिए, एक्स्ट्रा जो पेपर होगा इसको तुम लोग दे देना। है क्या, रखा था क्या तुम लोग नीट वाले पेपर वहाँ पीछे रखा हुआ था? तुम निकालो कल का पेपर। तो एक पेपर है ना, उसको दे देना नीट वाला। कौन सा क्वेश्चन? तो यही होगा ये। लॉजिक कल जो टेस्ट हुआ था एलएन का, वो नीट वाला। घर बैठ के माता पिता करते रहना इसको। तुम इसका है ना फिजिक्स का तुम सॉल्यूशन तुम कल जमा करना, ठीक है? एक तुमने एक बार सॉल्यूशन दिखा जो कल दिए थे, होमवर्क तुम दिए थे, दिखाओ तो सही। तुम किया ही नहीं। शनिवार क्यों करेंगे फिर? तुम लोग बकायदा कल बोले थे ना करके लेके आने के लिए, पढ़ता ही नहीं सब कोई। तुम ही नहीं किया है, तुम जो दोनों तुमने नहीं किया होगा। निकालना तुम जी क्यों 15 मिनट क्यों किया? कर रहे हैं पक्का करेगा तुम सर। कल देखा है। तुम पूरा कर लिया है। हम बोले थे ना पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करने के लिए। कल तुम लोगों ने जमा कर देना पूरे। तुम भी जी चलो। अरे सर तुम लोग पढ़ाई करने आते तुम लोग है ना पेशेंस रखो यार, कम से कम डेली सॉल्यूशन मेडिकल लगाया करो, वरना तुम लोग है ना कोई बोर्ड का फैकल्टी है उसे पढ़ना शुरू करो तुम लोग। रख कर इसको ठीक है। ये तुम लोग है ना इधर देखो, तुम लोग है ना कुछ मत लिखो है ना, इधर चुपचाप तुम लोग देखो। अब हम है ना बिल्कुल अब लास्ट स्टेज में आ गए हैं इसका थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है? देख रहे हो क्या? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ये अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ये जैसे है ना तुम लोग को मालूम है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, समझ रहे हो? अब है ना बारी बारी सारे प्रोसेस में पढ़ेंगे और उस प्रोसेस में वर्क निकालने का फार्मूला है क्या है उसके बारे में डेरिवेशन वगैरह भी साथ में करेंगे, सही है? तो सबसे पहला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें टेंपरेचर क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान देना, देखो आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल, और थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, है ना? यानी देखो जिस वाले प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। इस प्रोसेस में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो इस वाले केस में चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 0। इस वाले केस में चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 0। कोई दिक्कत नहीं है क्या? ठीक है। अगर बात करें फॉर आइडियल गैस का, अगर बात करें फॉर आइडियल गैस का, है ना? देखो आइडियल गैस में क्या है कि अगर मान लो कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में है, तो इस केस में क्या होता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? वॉल्यूम का, है ना? और इसी वाले रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। इसी वाले रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ, है क्या? यानी इस वाले केस में एक बात अभी है कि अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इधर वॉल्यूम को लेके आ जाओ, यानी बोल सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा तुम लोगों को? कांस्टेंट होगा। यही होगा क्या? यानी कांस्टेंट तो बोल सकते हैं कि बताओ कितना होगा? T1 V1 इक्वल टू कितना होगा तुम लोगों को? P2 V2। ये फार्मूला तुम लोगों को है कि मान लेंगे तुम लोग है ना हीट दिए, गैस एक्सपेंड किया तो V2 का मान दिया रहे, P2 का मान दिया रहे, इधर कुछ दिया रहे, तो किसी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ 4 अगर मान लो अननोन है
तो अगर मान लो 3 अगर दिया तो A का मान तो निकाल सकते हो, है ना। ये फार्मूला देखो तब वैलिड है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ये सब बातें तुम्हें याद रखने के लिए। फिर आगे चलते हैं कि अगर फिर बात करते हैं कि फॉर आइडियल गैस के, अगर तुम्हारे पास फिर अगर आइडियल गैस है और टेम्परेचर क्या है तुम लोगों को कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है तुम लोगों को कांस्टेंट, कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा तुम लोगों को। अब बताओ तुमसे अगर कोई पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लोग निकाल के बताओ इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हो जाता है तुम लोगों को एनसीबी कितना होता है तुम लोगों को डेल्टा टी, और डेल्टा टी अगर 0 हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा 0। ये तुम लोग है ना हमेशा है ना दिमाग में बात मान लो कि अगर प्रोसेस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा आपका 0, है ना। कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होता है 0, कोई दिक्कत है क्या? पक्का ये होता है क्या? अरे बोला है। यस सर। यानी फिर अगर बात करें है ना कि फॉर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हीट सप्लाई इक्वल टू W प्लस कितना होता है तुम लोगों को डेल्टा ई। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई का मान दिया तो इसका तो 0 हो गया, यानी कहने का मतलब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, Q इक्वल टू कितना होगा तुम लोगों को माफ करना W होगा। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है कि आप जो हीट सप्लाई करते हो वो पूरा का पूरा हीट किस में चला जाता है आपका वर्क डन। इसका मतलब यही है ना कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम मतलब हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल टू किसका हो जाएगा आपका वर्क डन, वर्क डन किसके द्वारा आपका बाय द सिस्टम, यही है ना। अगर हीट की इक्वल टू W हो गया क्योंकि डेल्टा का मान कितना हो गया 0, यानी सिस्टम को आप जो हीट दोगे ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा तुम लोगों को वर्क डन बाय द सिस्टम। और एक किसके लिए कौन सी के लिए आपका कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यही है ना कि किसके लिए आपका कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई दिक्कत है क्या? तो जब भी अगर तुम लोग कोई बोले कि प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो तुम्हारे है ना माइंड में इतना पिक्चर तुम लोगों को बनना चाहिए, समझे बात को? चिपका लो कॉपी पर। अच्छा ये तुम लोग है ना थोड़ा इधर देखो एक बार, देख रहे हो क्या? देखो ये जो रिलेशन तुम लोग को बनता है ना ये वाला, देखो ये पता कहाँ से है तुम लोगों को? जैसे आइडियल गैस होगा तो इक्वेशन क्या होता है बताओ, PV इक्वल टू कितना होगा ये ना, समझे बात? अब ये देखो अगर मान लो तुम अगर कोई कंटेनर लेते हो तो नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है, R देखो कांस्टेंट ही है, और प्रोसेस अगर आइसोथर्मल टेंपरेचर भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब देखो PV इक्वल टू देखो पूरा पूरा देखो कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए वो लिखते हैं P1 V1 इक्वल टू आपका P2 P2, समझे बात? पता है। ये जो यहाँ जो लिख दिए हैं पूरा देखो कांस्टेंट आ गया, छाप लो इसको। तुमको बहुत कुछ पता है वो जो मुझे पता है। सर बी से टिंकू सर, बी से भावना, हाँ भाई भावना से भावना भावे जी रहा समझे बात, भावना है भावे जी रहा। भावना भाव नहीं रहा, ना 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 क्या करे।
आइसोथर्मल प्रोसेस है तो तुम्हारे माइंड में इतनी बात होनी चाहिए, अरे होता है, होगा, ये होगा, तो ये होगा। अब इतना पिक्चर होने के बाद है ना न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। इतना होने के बाद न्यूमेरिकल क्या होता है, इजी हो जाता है। हो गया? रफ करेंगे इसको? नो सर। अरे नो सर, माल करे बोलते हैं नो सर। हो गया? हाँ ठीक, इधर देखो, ये तुम लोग हैं, इधर देखो। ये तुम लोग हैं, इधर देखो तुम लोग। ये अगर मान लो है ना, तुमको अगर एक ग्राफ दिया है प्रेशर और वॉल्यूम का, मतलब स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ध्यान देना, लिखो मत कुछ, ध्यान दो। जैसे मान लो अपने पास एक ग्राफ है किसका, प्रेशर और वॉल्यूम, समझे बात को। और ये ग्राफ मान लो कि ऐसे है, ये ग्राफ कैसा है तुम लोगों को, ऐसे है ना। अब इसमें ये देख रहे हैं, पता क्या कि देखो क्या है, मान लो है ना, देखो ग्राफ देखो ऐसे है, देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है, देखो प्रेशर देखो ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है कम है, समझे बात। इसको बोल सकते हैं कि सर केस प्रेशर कितना होगा, बस में वॉल्यूम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ऐसा करते हैं, इसको है ना डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो बताओ यहाँ डिफरेंशिएट करो तो प्रेशर को बाहर करो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा डी, और वॉल्यूम को बाहर कर दो, प्रेशर कर दो, कितना हो जाएगा डीपी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट कितना होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कोई दिक्कत है क्या। यानी बोल सकते हैं कि P × dV इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, V × कितना आ जाएगा तुम लोगों को dP। ये dV किधर लेके आ जाओ, तो मुझे लगता है कि dP/dV इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को, कितना आ जाएगा बताओ, -V/P आ जाएगा क्या, ये है क्या, V/ कितना आ जाएगा D, ये है क्या, सही तो है ना। अब बताओ, देखो तुम लोग है ना बताना इधर, जैसे तुम्हारे पास अगर x और y का अगर मान लो ग्राफ, x y का ग्राफ का स्लोप निकाल दो, क्या निकालते हैं आपका dy/dx निकाल देते हैं, ये निकाल देते क्या स्लोप। अब बताओ इस वाले में y की तरफ कौन सा है तुम लोग को प्रेशर है, और x तरफ कौन सा है तुम लोग वॉल्यूम, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, dp/dv निकालेंगे। ये देखो dp/dv इक्वल टू कितना आएगा तुम लोगों को, -v/ कितना आगे v। यानी कहने का मतलब जब तुम लोग को प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिखाई दे, है ना, इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा तुम लोगों को, dp/ कौन सा होगा तुम लोगों को dp इक्वल टू कितना आ जाएगा, -p/ कौन सा आ जाएगा d। एक बात तुम नोटिस कर रहे हो क्या कि यहाँ जो है स्लोप देखो नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अब तुम लोग को जब ग्राफ पढ़ा रहे थे स्लोप निकालने बताया था, यहाँ अगर मान लो इस पॉइंट स्लोप निकालना है तो क्या खींचते हैं, टैंजेंट खींचते हैं, ये खींचते हैं क्या। अब देखो देखो आपका 90 से बड़ा बन रहा है, तो 90 से बड़ा बनने का मतलब क्या हो जाए, नेगेटिव होगा। बात समझ में आया क्या, इसलिए यहाँ स्लोप क्या आ गया तुम लोगों को, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे स्लोप क्या आ गया तुम लोगों को, नेगेटिव। तो स्लोप कैसे निकालते हैं तुम लोग काइनेमेटिक्स में है ना, एक बड़ा सा 2-3 दिन पढ़ाया तुम लोग को लेक्चर लेकर, कोई है ना, कोई दिक्कत हो। एक ग्राफ से है ना थोड़ा सा निकाल के बताते हैं ना किस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा। एक है ना अपने पास एक ग्राफ है, अपने पास क्या है ग्राफ ऐसे है, ये तुम लोग को प्रेशर का और वॉल्यूम का तुम लोग को देखो क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ ऐसे है, समझे बात को। यहाँ का जो वॉल्यूम है ये दिया है तुम लोग 8V0, यहाँ का जो वॉल्यूम है ये आप लोगों को दिया हुआ है 4V0, और यहाँ का जो वॉल्यूम है ये आप लोगों को दिया हुआ है V0, समझे बात को। यहाँ का प्रेशर कितना है तुम लोगों को P0, यहाँ का प्रेशर है आप लोगों को दिया हुआ है 2P0, और यहाँ का प्रेशर तुम लोगों को दिया हुआ है 8P0।
अगर तीनों पॉइंट को मान लो x y और क्या मान लेते हैं आपका z, तो तुमसे अगर कोई पूछे कि x का स्लोप कितना होगा, तो x का स्लोप का मतलब क्या निकालने को, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है क्या, तो क्या लिखेंगे dp अपॉन कितना आ जाएगा dv। ये है क्या, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपका x स्लोप की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला कितना होता है माइनस p अपॉन v, यानी इक्वल टू देखो माइनस। अब बताओ x के p प्रेशर कितना है तुम लोगों का 8 p नॉट, यानी हो जाएगा 8 p नॉट, और वॉल्यूम होता है क्या फार्मूला में x का वॉल्यूम कितना है तुम लोगों को, बात समझ में आया क्या, यानी x को स्लोप हो गया। तुमसे अगर कोई बोले कि है ना कि dp अपॉन आपका dv जो स्लोप निकालना है, अगर y पे कितना होगा तो y पे यही फार्मूला होगा p अपॉन v, तो बताओ y पे प्रेशर कितना है तुम लोगों को 2p नॉट, तो माइनस कितना होगा 2p नॉट अपॉन आपका y वॉल्यूम कितना है तुम लोगों को 4v नॉट। बात समझ में आ रहा है क्या, अगर तुम लोगों को dp अपॉन तुम लोगों को dv जो स्लोप निकालना अगर बोलने के इसमें किस पॉइंट पे z पे, तो फार्मूला देखो कितना होता है माइनस p अपॉन v होता है क्या, यानी तुम लोग बताओ z पे p का वैल्यू कितना है तुम लोगों को माइनस कितना होगा p नॉट, और z वॉल्यूम कितना है तुम लोगों को, बात समझ में आया क्या, यानी ऐसे करके तुम लोग है ना प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है, तो हर एक पॉइंट का तुम लोग क्या निकाल सकते हो स्लोप, है ना, और स्लोप निकालने का फार्मूला कितना होता है माइनस p अपॉन v, है ना, उस पॉइंट का तुम प्रेशर लो वॉल्यूम लो डिवाइड करो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, छाप लो। ये तो समझ में आया क्या है। इसमें अगर किसी को दिक्कत होगा इसका मतलब क्या, उसको दिक्कत किसमें, डिफरेंशिएशन में, जो पढ़ाई मुझे 1 साल हो गया, कब डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में चला था यार मैथमेटिकल टूल्स, 1 साल हो जाएगा 2 महीने बाद, अप्रैल से बैच शुरू हो गया था, मोटी हो चुकी है तुम, पता है तुमको नहीं, का तैयारी करता है पढ़ाई करेगा तब ना, हाँ बिहार बोर्ड वाले सब नहीं बताएंगे, बिहार बोर्ड में क्या वो बोलेगा ऐसे कि प्रेशर वॉल्यूम उसको मान लो, इतना डिटेल में एनालिसिस होता है, इंसान करने से क्या फायदा भाई, इस मुकदमा को देखो, हाँ मैं ये करते रहते हैं, इसकी मम्मी सोचते बैठती कि बेटी है ना डॉक्टर बने, बेटी क्या है सोते रहती है, ये जो बोरी पहन के जो चल रही हो तुम, इसको खोल दो तुम, ठीक है, ठंडा लगता है, हॉट बनो तुम, जो हो नहीं तुम, ए इसको रफ करे क्या, बोलो यार। तो जब भी तुम लोग को प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया रहे, इस ग्राफ का स्लोप कितना होता है माइनस बी अपॉन बी, याद कर रहे हैं तुम लोग, लगता है फार्मूला सब भूल गया होगा सब, 11th क्लास में इतना फार्मूला है कि जितना भी तुम लोग का हो चुका है सब भूल गया होगा, सेंटर मास कैसे निकालते हैं अरे मुझे तो एक बात बताओ, मुझसे झूठ क्यों बोलते हो, ठीक है 12th तक आते हैं तो बच्चा बोलता सर अब मुझे कुछ याद नहीं है सर, केवल ये फिकर टू ये में याद है जो बचपन का प्यार था, ठीक है बचपन का प्यार है ना तुम्हारा, पहले बार बच्चा फिजिक्स में क्या पढ़ता है न्यूटन सेकंड लॉ, ये फिगर टू ये, बाकी इतने फार्मूला तुम लोगों को है ना बताया तुम लोगों को, कुछ याद नहीं होगा सही में, लिफ्ट में अगर हो गया तो जाने का मतलब, और मैं बताऊं इस बार मैं भूल गया, और इस बार बताऊं क्वेश्चन इस बार जेई का इतना सिंपल आ रहा है, एनआईटी बच्चा को ऐसे मिल जाएगा, समझे बात, केवल फार्मूला याद है, अब थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आता है, अगर समय रहता तो क्वेश्चन करवाते तुम लोगों को, है ना, अभी तक तुम जितना पढ़ चुके हैं तो कम से कम है ना 7-8 क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो, जितना मतलब सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया।
था जो क्लास कल 9 बताया तो बच्चा सोल्व कर देता जी का क्वेश्चन। मतलब एनआईटी कॉलेज में जाना बहुत आसान हो गया। रब कर दे इसको। लेकिन उसी के लिए ना जो बच्चा लगातार मेहनत करता है, ठीक है, कर दे क्या। अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये तुम लोग है ना जानना मत करिए उधर। हाँ? साइड। तुमको दिल का दौरा पड़ता है क्या? ये तुमको पता है कि हम कंप्लीट साइज को डेरिवेशन एक लंबा एक बचा है उसको करवाते हैं आज। हो गया। अरे हर एक पॉइंट पे है ना x पे निकाले, y पे निकाले, z पे निकाले, बस ये बता दिया तुम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। हो गया। हाँ ठीक है। एक लास्ट डेरिवेशन बचा हुआ है जो हम लोग करना है। ये तुम लगाओ है ना आइसोथर्मल में, यही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो डिवीजन है क्या? नहीं कहाँ गए? वर्क डन है वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये तुम लोग ध्यान इधर देखो। ये बताओ जब प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होगा तो एक बात तो फिक्स है कि टेंपरेचर क्या होगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत है क्या? और मान लेते हैं कि अपने पास एक आइडियल गैस है। अपने पास क्या है? आइडियल गैस है। और आइडियल गैस का कितना मोल ले ली है? n मोल ले ली है। कितना ले लिया आपका? n मोल। कोई दिक्कत नहीं है। और मान लेते हैं कि इस आइडियल गैस को अगर हीट वगैरह करते हैं मान लो तो इसका वॉल्यूम आपका V1 से चेंज करके कहां तक हो जाता है? V2 तक। और प्रेशर चेंज करता है P1 से कहां तक करता है तुम लोगों को? P2 तक। कहां तक करता है तुम लोगों को? P2 तक। हम लोग क्या निकालना है? वर्क डन। किस वाले प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। एक बात देखो सबको पता है कि वर्क निकालने का फार्मूला कितना है? इंडेक्शन आपका P into कितना है तुम लोग? ये क्या देखो है ना यहाँ पर W इक्वल टू P into डेल्टा भी नहीं लिख सकते हैं। समझे बात? कब ये तब करते हैं जब प्रेशर का कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ देखो प्रेशर चेंज कर रहा है तो फार्मूला हम लोग ये वाला नहीं करेंगे। समझे बात को? ये तुम बताया था ना कि V into डेल्टा भी कब करते हैं जब प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ मान लो ऐसा प्रेशर भी चेंज कर वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है तो इसको नहीं इसको कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर dV है यहाँ पे बगल में तो V का टर्म आना चाहिए तब तो इंडिकेट करेंगे। तो आइडियल गैस का इक्वेशन पता है कि फॉर आइडियल गैस ये है ना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर आइडियल गैस बताना कौन सा इक्वेशन होता है? PV इक्वल टू यहाँ से बोल सकते हैं P इक्वल टू कितना हो जाएगा? nRT अपॉन कौन सा हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? अब जहाँ पर प्रेशर इस वैल्यू को तुम पुट करो तो मुझे लगता है कि वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? nRT अपॉन कौन सा आएगा? V। और कितना हो जाएगा? V। एक बात बताओ नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, ठीक, R गैस कांस्टेंट ही है और आइसोथर्मल में G कांस्टेंट है। तो पूरा ऊपर का टर्म पूरा क्या हो? कांस्टेंट है। तो बाहर निकालो कांस्टेंट और बाहर निकालो तो मुझे लगता है कि nRT अपॉन कितना हो जाएगा? dV अपॉन कितना हो जाएगा? V। अब देखो एक टर्म में दिखाई दे दिएगा तुम लोग। अब बताओ वॉल्यूम कहाँ चेंज कर? V1 से लेकर, यानी इसको बोल सके V1 से लेकर कहाँ तक चल जाएगा आपका? V2 तक। ये तुम लोग एक बात बताए थे इंटीग्रेशन आपका dx अपॉन x कितना होता है? log बेस की कितना होता था आपका x? क्या सेम इसी बेस पे है क्या? इसको बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू nRT log कितना आ जाएगा? log बेस e और कितना आ जाएगा? V। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा? V1 से लेकर V2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका तो किसी पुट कर दिए इसको log 10 में से करने के लिए 2 और इसको देखो log अपर लिमिट में कितना कर देंगे? लोअर लिमिट कर देंगे। यानी यहाँ से बोल सकते W इक्वल टू nRT log e कितना हो जाएगा? V2 माइनस आपका log e कितना हो जाएगा? V1। हो जाएगा क्या? अब देखो log a माइनस b क्या होता है? log a अपॉन b होता है। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल W इक्वल टू nRT कितना हो जाएगा? log बेस e कितना हो जाएगा? V2 अपॉन कितना हो जाएगा? ठीक है। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर तुम लोगों को क्या निकालना है? वर्क निकालना, वर्क निकालना है तो फार्मूला कितना होता है? nRT log बेस e कितना होता है? V2 अपॉन V1। क्या ध्यान दे अगर इस वाले प्रोसेस में सबको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होती है। तो क्या फार्मूला होता है? T1 V1 इक्वल टू कितना होता है? V2। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या?
यहाँ से लिख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि P1 बाई P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, V2 बाई कितना आ जाएगा V1। यानी इस वाले फार्मूला में जो V2 बाई V1 है, क्या इसको लिख सकते हैं क्या? यानी एक फार्मूला और आ गया कि W इक्वल टू ART log बेस E कितना आ जाएगा P1 अपॉन P2। मान लो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अब वैल्यू मान लो कि प्रेशर में दिया हुआ है तो इस वाले का यूज कर लेंगे, और मान लो कि तुम लोग को वॉल्यूम का दिया है तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, इसका कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये वॉल्यूम के टर्म में इसका फार्मूला आइसोथर्मल में, ये प्रेशर टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलना यार। अब एक बात और करें क्या, एक मोड और करें, देखो एक बात देखो फिक्स है, देखो अगर देखो PV इक्वल टू अगर ANRT है क्या, अब देखो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, आज थर्मल पे भी कांस्टेंट है, इतना पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। यानी बोल सकते हैं इस केस में P1 V1 इक्वल टू बोल सकते हैं ANRT, या बोल सकते हैं यहाँ P2 V2 इक्वल टू कितना बोल सकते हैं ANRT। तो यहाँ पे जो ANRT जो लिखा हुआ है तो क्या इसे जो लिख सकते हैं P1 V1, यानी यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू P1 V1 है ना log बेस E कितना हो जाएगा बताओ, V2 अपॉन V1, इसको बोल सकते हैं क्या P2 V2, और log कितना बोल सकते हैं बेस E कितना लिख सकते हैं P1 अपॉन कितना लिख सकते हैं P2। तो देखो आइसोथर्मल में एक वर्क डन निकालने का फार्मूला ये भी होता है, समझ रहे हो, एक है ना वर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अगर तुम लोग है ना यहाँ पे देखो बेस E है, अगर बेस अगर 10 करना चाहोगे तो यहाँ पर 2.30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे बात, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेस कितना हो जाएगा तुम लोगों को 10 हो जाएगा, है ना। ये केमिस्ट्री वाले जो सर होते हैं वहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं, केमिस्ट्री वाले जो सर होते हैं तो क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, होता है ना, थोड़ा थोड़ा समझो। यहाँ पे वो नेगेटिव लगाने का मतलब है वो मान के बैठते हैं कि वर्क हम लोग किस पे कर रहे हैं, आपका सिस्टम पे कर रहे हैं, समझ रहे बात, नहीं समझ में आया। केमिस्ट्री वाले सर होते हैं यहाँ नेगेटिव लगाते हैं तो है ना वो वर्क किस पे करते हैं, आपका सिस्टम पे करेंगे, तो सिस्टम में जब करोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बात समझ में आएगा। अगर सिस्टम पे तुम अगर वर्क करोगे तो वॉल्यूम क्या डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए अपन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मल्टीप्लाई क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, बात समझ में आएगा। तो पहले इसलिए नेगेटिव लगा देते हैं कि पूरा कैलकुलेटर नेगेटिव आएगा, तो पहले नेगेटिव में तो क्या आ जाएगा तुम लोगों को, पॉजिटिव। तो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो चलता है साइन कन्वेंशन का चक्कर चलता है, यही चलता है, समझे बात। वो बोल रहे हैं कि हम गैस को काम करते हैं, अपन बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, समझे बात को, वो डिपेंड साइन बता देता है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम लोगों का, छाप लो इसको। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने का फार्मूला यही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने का तुम लोग को फार्मूला यही है मेरे हिसाब से, है ना। कभी कभी तुम लोग को पूछता भी है डेरिवेशन वगैरह, कभी कभी तुम लोगों को है ना पूछता भी है तुम लोग। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो तुम पहले बता चुके हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, आपका Q इक्वल टू W प्लस कितना हो जाएगा आपका डेल्टा E। तो अगर टेम्परेचर अगर क्या था तुम लोग कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा U इक्वल टू फार्मूला होता है N इंटू CB इंटू कितना होता है डेल्टा T। इस केस में कितना होगा डेल्टा T कितना होगा 0, तो डेल्टा U भी कितना हो जाएगा तुम लोगों को 0 हो जाएगा। यानी थर्मल प्रोसेस में Q इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को W। यानी इस वाले केस में क्या होगा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल टू क्या आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा तुम लोगों को बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये तुम लोग का लास्ट डेरिवेशन था जो हम तुमको बता दिए। वॉल्यूम का टर्म इसको लिख लिया, अच्छा लगेगा इसको। एक फार्मूला तुम यहाँ पे और लिख देना तुम लोग, W इक्वल टू T1 V1 और T2 V2 के टर्म में दोनों लिख देंगे, है ना, और एक प्रेशर के टर्म में लिख देंगे। तो W इक्वल टू यहाँ पे और लिख दो T1 V1 log बेस कितना P1 अपॉन P2 इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं P2 V2
लॉग बेसी कितना आ जाएगा तुम लोग P1 अपॉन कितना आ जाएगा P2। तो एक प्रेशर के टर्म में फार्मूला आ गया यहाँ पर, और एक किसके टर्म में आ गया तुम लोगों को वॉल्यूम के टर्म में। ये तुम लोगों का डेरिवेशन है, ये लास्ट डेरिवेशन है। बस तुम लोग भैया हम पीटेंगे, समझे बात को, तुम लोग पढ़ता हो तो बिल्कुल कुछ नहीं है।